वेरी गुड इवनिंग भाई। देखते हैं डॉक्टर साहब आज क्या नया कर रहे हैं। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग भाई सभी को। और भाई आशा है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बात आ गई है भाई तो मैं यही करने जा रही थी कि मेरे जो पौधे हैं उनको देख रही थी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि कई दिन हो गए इनको रखे हुए, लगभग दिवाली के पास मैंने रखे थे। तो आज मैं इनको कुछ चेंज करती रहती हूँ बीच बीच में, तो इनको बाहर लेके जा रही थी। तो उससे पहले मेरे कुछ फ्रेंड थे, मेरे कलीग्स हैं, जैसे अभी हमारी जो है ना वो चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें मेरे कई ऐसे दोस्त मिले जो रेगुलर मेरे साथ नहीं हैं लेकिन वीडियोस देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप इन प्लांट्स को कैसे केयर करते हो या कितने टाइम में आप चेंज करते हो। हमने देखा आपके वहाँ पे इतने सारे रखे घर के अंदर, तो चलो मैंने सोचा कि आज आपके साथ यही शेयर कर लेती हूँ। तो मेरे घर में और सारे में ही, मतलब अकेले लिविंग रूम में नहीं, कि पूरे घर में मैंने पौधे ही पौधे रख रखे हैं। तो उन्हें दिखा देती हूँ कि कौन से हैं। और ये पूरा हमारा जो लिविंग रूम ड्राइंग रूम है भाई, ये पूरा वेस्ट से ही बना हुआ है। देखो ये ऊपर ये टोकरियाँ और वो सब पेंट करके लगा रखी है हमने। हाँ, यहाँ मतलब भी कॉस्टली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए बाजार जाना पड़े या बाजार से खरीदी गई हो, सारी और की ये हमारा सारी सोफा और टेबल भी देखो। भाई ये मेरे क्या है, शादी के हमारे में दूसर बोलते हैं और दूसर की निशानी है भाई ये मेरी हाँ ये टेबल और तो ये भी। अब तो इनको हम एंटीक पीस कह सकते हैं, इतने साल हो हाँ गए और ये हैं। टायर्स हैं सिंपली जो हमने पेंट कर हाँ, रखे वो हैं ना। मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे, प्रीति मैम, की वो आपने क्या कर रखा है। हाँ मैं बताया था कि भी उनको ना एक कोबरा पेंट आता है, वो पेंट किया और है जो ये बिल्कुल कि एक छोटा सा जो तकत दिख रहा है, दीवान है ये टाइप, ये तकत है बिल्कुल जो लकड़ी का बना होता है ना, हाँ सिर्फ हमने ऊंचा था उसके पहिए इसके कह रहा पैर हूँ। काट दिए और छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हाँ था। तो इसको और करने के लिए चलिए, जो बात कर रहे थे वो तो रह ही गई हाँ है। कि भाई कितने प्लांट ठीक है। हमने कैसे लगा हाँ रखे हैं। जी। ये जो है ना, आप देखोगे, कई दिन हो गए ना, तो इसलिए अब अंदर इसको धूप की ज़रूरत है। तो जैसे अपनी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, वैसे भाई इनको भी है सनलाइट की। तो कई दिन हो गए इसको रखे हुए भी, 10-15 दिन हो गए हैं। तो इतने टाइम तक ये अंदर रह जाते हैं, बीच में हम पानी भी दे दें तो ये जो पौधा है, आपको एक तरह से मनी प्लांट की वैरायटी कह सकते हैं इसको। बारिश की पूरी नाली हमारी उगी हुई है भाई, इसके यूं लगता है कि कोई खरीदता है तो हमें दुख सा होता है कि यार इतने पैसे क्यों वेस्ट हाँ, किए ना। कोई लेके आता है हमारा नॉन, तो यूं ही लगता है कि भाई जैसे बेकार में पैसे वेस्ट किए। कम से कम 50 रुपए का आपको उसमें से, नर्सरी में से जरूर मिलेगा। तो ये सिंगोनियम है, जैसे वो रहा भाई, और भी घर में अंदर लगा रखे हैं। तो ये मनी प्लांट की तरह ही कई दिन तक रुक जाते हैं। ये है अपना एरोक्रिया। तो इसमें भी जैसे हम कई दिन तक लगा लेते हैं। छोटी पौध लेके आते हैं, छोटा लेके आई थी, ये अरे ग्रो हो डॉक्टर साहब गया ये तो है चिड़िया भी बिठा रखी है आपने इस पे है ना। हाँ, ये छोटी मोटी डेकोरेशन के लिए, ऐसे कि भी पौधा है तो जरूर उसमें पक्षी भी होने चाहिए। और ये जो पॉट है भाई, इनके बीच में अलग से ये लगा रखी है देखो। हाँ, ये बना रखे हैं भाई। पोट, अगर पोट में लगा दूं तो एक पोट में एक ही पौधा लगेगा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारा चिल्लर जो बाहर तैयार कर रखा है वो सारा चिल्लर इसी काम के लिए तैयार कर रखा है। ये रहे भाई, जैसे तो ये छोटे छोटे से ये रहे। ये एक्चुअली क्या था, मेरी मसालादानी थी और मसालादानी प्लास्टिक की थी, तो मैंने उसको निकालना था। तो फिर मैंने छोटे छोटे ऐसे बनाए जो इनके अंदर आ जाएं। तो इसलिए ऐसे इस पे है, यहाँ है, ये रहा। अभी लेके आए थे जो उस दिन नर्सरी से। तो ये भी जो है कई दिन तक जो है घर में रह जाता है, 15-20 दिन तक काम दे देता है। तो ये जैसे वही छोटे छोटे से बना रखे हैं। तो ये पोटर है अपना, इसमें मैंने लगा रखे हैं, क्योंकि ये जो उसके हैं मेटल के हैं, इनमें अगर डायरेक्ट पौधा लगाएंगे तो गल जाएंगे कुछ टाइम बाद और ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए जैसे ये है, ये मैंने लास्ट दिवाली पे मंगवाए थे। तो ये जो है एग्लोनेमा, ये भी वही ऐसे ही है, पर जो है ना, ये लेके आएंगे अगर हम वहाँ जाते हैं नर्सरी में। तो मोस्टली जो नर्सरी वाले होते हैं, इनकी अकेली सिंगल सिंगल आपको देंगे ये बर्ड, टहनी सी। लेकिन आप देखना कि जिसमें गुच्छेदार सा हो ना, वो लेके आना, क्योंकि वो पैसा उतना ही लगाते हैं उसका। तो मैं भी ऐसे ही जो है इसको कई सारी जो थी वो लेके आई थी, और ऐसे ला के फिर मैंने घर में इनके पार्ट कर दिए थे, कई बना दिए थे। जैसे अब ये दो दो हैं, कुछ टाइम बाद ये जब नीचे से और फूट आ जाएगी तो इनको जो है फिर निकाल दूंगी। तो इस हाँ तरह ये से, जैसे दो हैं तो ये भी हो जाएगा डॉक्टर साहब हाँ ना। हाँ, इसको भी अलग कर सकते हैं। अगर बड़े पोट मिले तो बहुत अच्छी ग्रोथ होकर के और सुंदर ये हो करीब जाएंगे। 10 दिन में हमें बाहर निकालना जरूरी है भाई, धूप दिखानी इसको। हाँ, 10-12 दिन में जो है हम बाहर कर दें इनको। और ये वही सिग्नोनियम वाला है। और ये जो है, ये भी जो है पौधा कई दिन तक जो है अंदर रह जाता है। अब देखो इसके, ये जो है ना, ये क्या है कि ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं होती। ये धूप में थे पीछे गर्मियों में, तो इस वजह से इनके ये आए हुए हैं। इनके अब बाहर ले जाके मैं कटिंग छटिंग करूँगी।
तो फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे। और ये भी अंदर जो है, वैसे तो अगर इनको थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी छाया, जैसे विंडो है अपनी, कर्टेन हटा देते हैं दिन में तो मिल जाती है, तो उससे ये अच्छे ग्रो हो जाते हैं। जितना हल्की हल्की धूप और हल्की छाया में रहेंगे ना, उतना ही डार्क कलर ग्रीन ग्रीन रहता है। ये है जैसे अपने ऊपर स्नेक प्लांट, तो एवरग्रीन चीज़ है ही वही, लगभग 15-20 दिन तक रह जाते हैं। मैंने मोस्टली जो है ज़्यादातर में यही लगा रखे हैं, ये रहा। लेकिन ये जो है ना स्पाइडर प्लांट, ये जो है 5-7 दिन ही अंदर रहेगा, उसके बाद इसकी टहनियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं अगर इसको धूप ना मिले। ये ज़्यादा धूप का पौधा होता है, इसको ज़्यादा धूप चाहिए। और इसी तरह से मैंने जो है ना, ये तो अपना वही है पोट ही है, इसके अंदर मैंने ये अपने करवे जो थे पुराने पिछले साल वाले, उनमें ये लगा रखे हैं। तो इनको ऐसे इनमें ला करके सेट कर देती हूँ ताकि इनको जो ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर धूप में या मिट्टी में जो यूँ ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से ये हैं, और इनके बीच में जैसे अपने छोटे छोटे से मैंने लगा रखे हैं, ये वाले हैं, जैसे ये निकाल लेंगे तो इसमें ये आ जाएंगे। और अपनी यादें हैं, जैसे गोवा गए थे तो ये गोवा से हम पोट ले आए थे, तो इनमें भी कभी कर देते हैं, ये नीचे रखे। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे इसमें लिविंग रूम में ही लगभग 50 के आसपास पौधे हैं। और ये मेरी बेटी की शादी का चूल्हा है, इस चूल्हे में मैंने जो रेड लाइट लगा के ये एक आग का जो है व्यू सा तैयार कर दिया ठीक है भाई। और ये पौधा है जो अभी पीछे दिवाली पे नर्सरी से लेके आए थे, 250 का हमें दिया था, पेपरमोनिया इसको बोलते हैं। और ये भी कई दिन तक अंदर रह जाता है, वैसे इंडोर प्लांट ही है, पर अभी मैं देख रही थी इससे मैं कितनी जो है बना सकती हूँ। तो मैं देख रही हूँ इसमें से 3 पौधे मेरे निकल आएंगे तो मैं 250 को जो है ना, 250 रुपीज़ को क्या करना चाहती हूँ, कैश करना चाहती हूँ कि इनसे और बना लूँ। बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा भाई वैसे। तो इस तरह से देखें तो ये जब अपने दिवाली पे रखे ही थे, तो लगा लो दिवाली से 1 या 2 दिन पहले रखे थे, तो उस हिसाब से लगभग 22 दिन हो गए, 20-22 दिन हो गए हैं इनको रखे स्नेक हुए। प्लांट तो आपके 20 दिन तो इजीली चल हाँ, जाते हैं ना। तो काफ़ी लंबे ये टाइम सब तक रख स्नेक जाते हैं। प्लांट, मैक्सिमम वैरायटी स्नेक प्लांट की लगा रखी है डॉक्टर साहब आपने हाँ इसमें। जी। और ये जो है पाम है, पाम की वैरायटी है, लेडी पाम या इसको वो पार्लर पाम बोल देते हैं। और भाई इसी तरह से जो भी हैं चेंज होते रहते हैं। बाहर मैंने कई जो है बना रखे हैं छुट-पुट से। और ये प्लांटर्स थे भाई, देखो जो टंगे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा क्या हुआ डॉक्टर साहब ने, ये गर्म पानी में भिगो दिए तो एक ऊंचा हो गया एक नीचा हो गया ऐसे। हाँ जी, ये तो थोड़ा सा वो कपड़ा उसका ना, सॉरी, डोरियाँ उसकी है ना, तो ये खिंच गर्म पानी में डालने से खिंच जाती हैं। और ये अपने वही चल रहे हैं। ये मैंने लटकन बनाई हुई हैं। और लटकन भी क्या है कि ये अपने आते हैं, अपनी भाषा में हम बोल देते हैं इसको बोइये, जिनमें पहले रोटियां रखी जाती थी, या छोटी छोटी जो ना अच्छा, अपनी। बेल अलग से लेके आए हो आप? हाँ, बेल जो है ये तखड़ी वाली बेल है, इससे मैंने बनाए थे। तो इसमें ये अभी पीछे सूख गए थे अपनी प्लांट, तो अब फिर लेके आई हूँ। तो इससे जो है ना, ये देखो ऐसे, तो लटकन अच्छी बनी हुई थी, लेकिन अब फिर ग्रो हो जाएंगे। और ये भी ऊपर अपने वो यही हैं जिनमें हम रोटियां रखते थे, या शादियों में इनमें छोटी छोटी अपनी जो है दुल्हन ले जाती है गोद में रख के, वो उस तरह की होती थी। तो एक कलर की हुई है। तो ये डेकोरेशन वही अपने घर की साड़ी से है, कोई परचेजिंग नहीं है। ऊपर जो है ये एक अपना जो है पोट में फिर बता देती हूँ, 200 रुपीज़ का जैसे पोट आया था भाई। अच्छा लंबा पोट है और अच्छा मजबूत भी है। और इसमें ये स्नेक प्लांट जो है ग्रोथ और ज़्यादा और फैलाने के लिए लगाए थे। मैंने, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो, जिसमें मैंने एक में से कई सारे बनाए थे। और इधर भी ये जो पोट हैं, ये भी रेड और वाइट, ये दोनों ही जो है इकट्ठे लेके आई थी मैं। फिर ये 200 रुपीज़ के जो है पर हेड पड़े थे। तो ये थे मेरे लिविंग रूम के, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा जो है मतलब बाज़ार की कोई भी चीज़ ना रख करके अपने घर की जो छुटपुट चीज़ें हैं इन्हीं को चेंज वेंज करते रहते हैं। कई बार जो है सेटिंग चेंज होती है तो पौधे ज़्यादा भी आ जाते हैं। सेटिंग कुछ ऐसी हो जाएगी तो 1-2 पौधा इनमें से बाहर निकल जाएगा, जगह नहीं रहेगी। तो इस हिसाब से लगभग मेरे यहाँ पे 50 के करीब पौधे हैं। अब लेकर के चलती हूँ मैं अपने बेडरूम में, आइए। भाई अंदर की डेकोरेशन का तो ऐसे ही रहता है, क्योंकि काम जो है अब छुट्टी का टाइम हो गया है 3:30 बजे तो जो है टाइम इतना नहीं निकलता कि घर को जो है ज़्यादा टाइम दें। तो पर बस ठीक ठाक है, चल जाता है। ये देखो, तो ये जैसे स्नेक प्लांट ही अपने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि एयर प्योरीफायर का काम बेस्ट करते हैं। अब अपने घर में जैसे बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं, वो 30-30, 32-32, 35 हज़ार के आते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम अपने घर में पौधे रख लें, खास करके इस तरह के जो हमारी एयर को फ्रेश करते हैं, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और आप देखो, अब हमारे यहाँ पे ना दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी है, तो उसमें पोल्यूशन के कारण छुट्टियां कर दी गई हैं, इतना पोल्यूशन हो गया है।
लेकिन हमारे यहाँ पे फिर भी फ़र्क है, और घर के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें हों तो और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे ही जो है उन्हीं में से जैसे निकाल निकाल के बनाए हुए हैं, इनकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ये भी एक मेरा पौधा है बाहर, उसका साइड में जो है उसके बेबीज़ निकलाए थे, वो बेबीज़ और ये निकाल निकाल कॉफी के मग में लगा ये रखा है। कॉफ़ी मग हैं भाई। और ये डिनर सेट की प्लेट्स हैं जिनको मैंने इनमें यूज़ कर लिया है। उस डिनर सेट को मैं यूज़ नहीं कर रही थी। एक यहाँ पे बड़ा प्यारा सा है, इसको देखो, इसको कम से कम 20-25 दिन हो गए मेरे अंदर रखे हुए। हाँ, ये तो ड्रैकेना की वैरायटी है। हाँ, ड्रैकना है। इसमें वो एक और है, आगे दिखाती हूँ। उसके यहाँ पे वो येलो येलो पार्ट आ जाता है, ये डार्क ग्रीन है। तो ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक का बना के रख दिया हो किसी ने, आर्टिफिशियल टाइप का दिख रहा है। और ये इधर मैंने क्रोटन का रखा हुआ है, इसमें भी 2-3 वैरायटीज होती हैं। ऊपर हैं, ऊपर से मैंने 2 हटा भी रखे हैं, अभी बाहर लेके गई थी। तो वही ज़्यादा से ज़्यादा स्नेक प्लांट की वैरायटी रहती है इधर भी। तो आप देखोगे तो घर में बहुत सारे तो नहीं होंगे। ये भी उसी का वैरायटी है, ये जैसे अभी दिखाया था। तो उस इसके पत्ते अलग अलग हैं, मुझे ये सुंदर लगता है। एक ये इधर रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे बेडरूम में भी कितने होंगे सर बताएंगे लगभग? 15 मैंने गिने। अच्छा, इन्होंने गिन लिए हैं अब तक। तो बेडरूम में मैंने 15 पौधे लगाए हुए हैं। अब आते हैं अपनी लॉबी में। तो ये जैसे वही एग्लोनिमा की ये एक वैरायटी है, एक ये वैरायटी है, अलग अलग होते हैं इनके। जैसे भाई कितनी सारी आजकल साइंटिस्ट बना क्या क्या बना देते हैं इसमें, फिर अपना यही भी फिर आ जाते हैं। ये पौधा जो है इसकी जैसे अब बाहर ले जाके मैं सोच रही हूँ, देखो ये ज़्यादा ग्रीन है क्योंकि ये अंदर ज़्यादा रहता है। तो इसमें से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे ये अब छोटे छोटे आने लग रहे हैं ना, तो इनमें से ये ऐसे बीच से हम निकाल के इनको एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। छोटी छोटी फूट आ रही हैं, ऊपर हैं ये रहे भाई अपने। और इधर भी मैंने यही लगा रखा है। एक ये अपना वही यूज कर लिया था मैंने। मटकी सी क्या है? मटकी क्या, करवा करवा होता है, मिट्टी वाला करवा। ये है भाई छोटी छोटी सी वैरायटी। इनके साथ जैसे मनी प्लांट और ये कर दिया है, वो वहाँ पे हैं। तो इस तरह से ये इधर मैंने लगाए हुए हैं ऊपर भी। तो इनमें चढ़ के पानी देना पड़ता है। अब कई बार तो कह देते हैं कि पूरी पागलपंथी है भाई। तो मेरा बेटा भी कह रहा था पागलों क्या क्या अलग गाँव बसते हैं, इतनी ऊपर मम्मी लगा दिए, कैसे पानी दोगे? मैं कहा बेटा दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हैं। अभी यहाँ से मैंने 1-2 हटाए हुए हैं। और ये एवरग्रीन हमारा। हाँ, ये तो है ही एवरग्रीन। तो इसमें बल्कि मैं स्पोर्ट में ही लगाने की सोच रही थी, पर फिर बहुत हैवी हो जाता, तो इसलिए मैंने इसके अंदर दूसरा ही प्लांट रख रखा है। और ये भी वही आ गया भाई, कह रही थी ना इतनी सारी इसकी वैरायटी बन जाती है हमारे बाहर हैं। जब भी ख़राब हो जाता है तो निकाल लेती हूँ। ये मेरी किचन में है, ऊपर मैंने किचन में भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ भी चढ़ के और ये पानी देना केटली पड़ता हमारी है। शादी के टाइम का ही सेट है। हाँ जी, टी सेट का ये आपको दिख ही गया होगा। अच्छा, ये मनी और प्लांट लगा हुआ है भाई। हाँ, जहाँ भी मतलब स्पेस दिख रहा है, और बाहर की कोई भी चीज़ ना लगाऊं तो इस पर्पज़ से। और अब है जैसे अपना बाथरूम दीजिए। बाथरूम में कोई आता है ना बाथरूम में अंदर, तो ये कहते हैं जी यहीं पे पूरी नर्सरी आपने बना रखी है। तो मेरे बाथरूम में भी 7-8 पौधे होंगे। इनमें ज़्यादातर फिर वही है कि अपना स्नेक प्लांट का ही मैंने कर रखा है। एक तो सस्ता फ्री का, और सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइमिंग देने वाला, और ऊपर से जो है फ्रेश एयर देने वाला। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कई देर तक बैठना पड़ता है। तो इसलिए अब यहाँ पे भी ये जैसे आ गया हम मेरे बच्चों का रूम। तो इसमें भी मैंने वो जैसे वहाँ कर पे भी रखे। देखे थे। अरे हाँ, वो मैंने अब की बार रख दिए थे क्योंकि वहाँ का सामान मैंने हटा दिया था, तो मुझे खाली खाली लग रहा था। और ये यहाँ पे भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। एक गेट एंट्री यहाँ पे है। तो यहाँ भी जैसे फ्रीज के पीछे जो है ना वो गैस निकलती है ना, वो भी थोड़ी सा नुकसानदायक होती है। तो वहाँ भी मैंने एक रख दिया है। अब आता है ये। तो यहाँ भी मैंने 8-10 पौधे तो ज़रूर रख रखे हैं। और वही ये स्नेक प्लांट ही वैसे में। एग्नोम, और ये आपका एग्लोनेमा। हाँ एग्लोनिमा की है, मनी प्लांट वाली वही वैरायटी हैं। और इधर ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट जो है 8-10 दिन ही रहेगा, उसके बाद फिर इसकी जो पत्ते हैं वो थोड़ा सूखना शुरू कर देते हैं। और ये भी है अपना उसी का, ड्रैकेना की हाँ वही है उन्हीं ना, की रेड रेड। वैरायटी है। किसी का ग्रीन पत्ते होते हैं, किसी के हरे, किसी में मिक्सचर सा भी आ जाता है। तो ये भी कम से कम 15 दिन के आसपास रह जाता है। हाँ, तो मतलब 15 दिन तो मैक्सिमम हर कोई निकाल हाँ लेता है वैसे। हाँ, यूँ है 10 से 15 दिन के बीच में आप रखें और उनको आप फिर बाहर ले जाओ, तब तक ये बहुत अच्छे से अपने आप को जो है लाइव रखते हैं, सरवाइव करते रहते हैं। हमारे जो घर है उसको एयर फ्रेश करते रहते हैं, अच्छी चीज़ है भाई। तो दूसरे क्या है, टाइम पास बहुत अच्छा हो जाता है जब भी फ्री होते हैं। तो इनके साथ मैंने कई बार देखा है, मैं मुझे चाहे कितना ही तेज़ हेडेक हो, मुझे कई बार जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है,
तो कितना भी यूं हो जाए, और जब मैं उठ के यूं हो जाता ना कि चल बाहर पौधों में लग जाती हूँ, तो पौधों में लगने के बाद मुझे पता नहीं चलता कि कब सिर दर्द जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके साथ काम करते करते पता ही नहीं चलता टाइम का। और अंदर से दिमाग से हमारे कई बार यूँ होता है ना कि कोई दर्द है तो हमारा वहीं दिमाग जो है सेटल रहता है, लेकिन काम करने पर वो क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो चलिए, अब तो खैर टाइम नहीं रहा, कल इनको मैं बाहर शिफ्ट करूंगी, कुछ को अंदर अभी रखूंगी, कुछ को जो है बाहर तो निकाल करीब दूंगी। कितने पौधे होंगे डॉक्टर साहब अंदर आपके? करीब करीब 100 पौधे तो जरूर हो जाएंगे भाई मेरे टोटल घर के मिला के अंदर। है ना? हाँ, सारे नियर बाय मेरे 100 के आसपास घर के अंदर हैं, और बाहर का तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकती कितने हैं। छोटे मोटे तो जो। हम बहुत लो कॉस्ट में इस तरह से हम अपने घर को सजा सकते हैं अभी पौधों से, जिससे हाँ, हमारा जो है एनवायरनमेंट भी सही रहता और है ज़्यादा हमारा। महंगे भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार महंगे लेके आते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो बड़ा मन दुखी होता है। तो हम इन्हीं में से बना बना करके, हमें क्या चाहिए, ग्रीनरी और फ्रेश एयर, तो हम इन्हीं को जो है यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी जो अच्छा मिले तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये मेरे घर का जो है पेड़ पौधों वाला प्रोग्राम? आप भी बहुत रख रहे हो भाई, अपने जो भी मेरे फ्रेंड हैं वो बताते हैं, तो ऐसे अच्छा भी लगता है। आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप क्या रख रहे हैं, क्या कैसे मेंटेन करते हैं, और साथ ही जो है मुझे इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, या भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं रख सकती हूँ जो और भी लंबे टाइम तक रहे, या जिसकी वजह से अपना जो है फ्रेश एयर हमें मिलती रहे। चलिए ठीक है जी, आज इसी के साथ ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।